दोस्तों ये वीडियो एक तमिल फैमिली हाउस में लगे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज है। ये हाउस बहुत टाइम से पूरी तरह हाउंटेड है। ये लोग अपने हाउस में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की परेशानी को लेकर कई ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो इन परेशानियों को दूर कर देते हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा इनके पड़ोसी और रिश्तेदार इस बात को लेकर इनका मजाक और बनाते हैं। आखिरकार थक हार कर इन्होंने सबूत इकट्ठा करने के तौर पर ये सिक्योरिटी कैमरा यहाँ लगाया है ताकि लोगों को दिखा सकें कि सच्चाई क्या है। आज इनकी फैमिली एक रिश्तेदार के फ्यूनरल में गई हुई है। ये दो बहनें ही घर पर रह गई हैं। बड़ी बहन का नाम पूजा है और छोटी जो सो रही है इसका नाम रश्मि है। ये काफी डरी हुई हैं क्योंकि आज ये अकेली हैं। तो आज और भी ज्यादा भूतिया घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, सिलाई मशीन के पायदान पर रखी कैंची खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। इसकी आवाज से पूजा की नींद खुल जाती है। पूजा इसे उठाकर फिर से पायदान पर रख देती है। अचानक इसके पीछे का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। पूजा चौंक जाती है। तभी रश्मि भी डोर की आवाज से उठ जाती है। पूजा डोर बंद कर देती है। कैंची फिर से नीचे गिर जाती है। अचानक डोर खुद ब खुद फिर से खुल जाता है। पूजा डोर को देखती है कि ये कैसे खुल रहा है। अब रश्मि भी उठकर खड़ी हो जाती है। इस बेचारी की नींद उड़ चुकी है। कैंची फिर से गिरती है। इन्हें इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की आदत तो है, मगर आज ये दोनों अकेली हैं तो थोड़ा सा घबरा रही हैं। घर में मम्मी पापा और भैया होते थे तब इतनी टेंशन नहीं होती थी। अब की बार तो हद ही हो जाती है। सिलाई मशीन का पायदान और चेयर दोनों एक साथ मूव होते हैं। पूजा डरकर खड़ी हो जाती है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब ये बल्ब ऑन करती है। पायदान को देखती है कि ये तो इतना ज्यादा भारी है, फिर ये खुद ब खुद कैसे चल रहा है। तभी लेफ्ट साइड में रखा कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऊपर उठता है। पूजा फिर हैरत से देखती है। रश्मि को बताती है कि अभी ये भी ऊपर उठ रहा था। तभी एक भयानक आवाज होती है। इसके बाद चेयर खुद ब खुद फिर से मूव करती है। वो ऑब्जेक्ट फिर से ऊपर की ओर उठता है। आज ये दोनों बहनें बहुत परेशान हो रही हैं क्योंकि पहले कभी भी इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती थी। आज तो कमाल ही हो रहा है। रश्मि चेयर को देखती है कि आज तो ये भी बार बार खुद ही मूव कर रही है। रश्मि परेशानी में इधर उधर देख ही रही थी कि तभी ये होता है। अब ये दोनों बाहर की तरफ चेक करती हैं कि कौन है।
मगर बाहर कोई नहीं था। पायदान फिर से मूव करता है। पूजा पायदान को देखती है कि आखिर इतना भारी पायदान खुद ब खुद कैसे मूव कर सकता है। रश्मि उसी विंडो को देखती है, मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक राइट साइड की विंडो में से भी एक बेहद भद्दा और डरावना हाथ पूजा की तरफ बढ़ता है। पूजा डरकर पीछे हो जाती है। ये दोनों काफी डर चुकी थीं। इसी डर की वजह से ये हाउस के बाहर चली जाती हैं। काफी टाइम तक बाहर ही बैठी रहती हैं। काफी टाइम के बाद दोनों बहनें डरते डरते अंदर आती हैं। इधर उधर चेक करती हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। अब ये दोनों थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं। रश्मि सोने की कोशिश करती है, मगर आज रात इन बेचारी लड़कियों के नसीब में आराम तो था ही नहीं। पायदान फिर से काफी जोर से मूव करता है। रश्मि बेचारी फिर उठकर खड़ी हो जाती है और पायदान को चेक करती है। मगर मिलना क्या था, कुछ भी नहीं। अब सामने से एक ब्लैक फिगर या कहें तो कोई काला लवादा ओढ़े हुए आता है। वो इतना भयानक था कि रश्मि देखते ही बेहोश हो जाती है। ये इनकी तरफ बढ़ता है। पूजा रश्मि को उठाने की काफी कोशिश करती है, मगर रश्मि तो बेहोश हो चुकी थी। तभी कोई रश्मि को एक साइड में खींचकर ले जाता है। पूजा के हाथ और कुछ नहीं लगता सिवाय एक झाड़ू के। अब ये बहादुर लड़की उसी झाड़ू से ही उस शैतान का मुकाबला करती है, मगर वो शैतान काफी ताकतवर था। आगे क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दुआ है कि ये दोनों लड़कियां सही सलामत हों। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपके हिसाब से ये वीडियो रियल है या स्क्रिप्टेड? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके मुझे शेयर ज़रूर करें।